वाडा साहब, ये अभी मुख्तलिफ हवालों से अमेरिका के और दूसरे आ रहे थे। आज एक वो अमेरिकन बिजनेसमैन ने भी कहा कि पता नहीं को भी गलती लग गई थी इसलिए उसने ट्वीट्स की थी। वो क्या कहानी है सर? देखिए नदीम मलिक साहब, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं वलीद साहब से भी और मुसद्दिक साहब से भी। एक्चुअली मुसद्दिक साहब सारी बातों में ना एक चीज़ नहीं बता रहे और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो बता दें। मुसद्दिक साहब को बहुत अच्छी तरीके से पता है। मुसद्दिक साहब इस पूरे शो के अंदर एक आदमी को हिट कर रहे हैं, बानी को, और बाकी बातें सारी कर रहे हैं। आपके ऊपर तो पाबंदी नहीं है इमरान का नाम लेने पे। मैंने कहा आप लोग बीप भी कर देते हैं ना, आप लोग से मेरी बात पूरा इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मुसद्दिक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुसद्दिक साहब ये बताएं कि आप क्या गठजोड़ है पीटीआई कॉम्प्रोमाइज पीटीआई पाकिस्तान के साथ, उसका क्रेडिट क्यों नहीं लेते आप? क्यों कौम से आप छुपा रहे हैं कि ये सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? जो बातें हो रही हैं वो सफाई दिखाने के लिए हो रही है, हस्बे हाल हो रही है, हस्बे जरूरत हो रही है। पीटीआई जामिन है नून लीग की गवर्नमेंट की, कोई और नहीं है। ठीक है जी, ये बड़ा सख्त इल्जाम है। नहीं इल्जाम नहीं है भाई, और शरीफ आदमी है वलीद इकबाल साहब और मिस्टर गौहर, उन सारों पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। नहीं देखिए, मैं तो पीटीआई की बात कर रहा हूं। ये मुसद्दिक साहब की गवर्नमेंट की जामिन तहरीक इंसाफ है, ये बता के जाती है सारी तरमीमों में साथ थी, सारी तरमीम में इक्वेशन के तहत इसमें हम साथ होंगे, 5 मिनट में हम जाएंगे आएंगे। ये सब जो प्ले कार्ड, पहले ट्रम्प कार्ड लेके चल रहे थे, उसकी हवा आज निकल गई। मैं तो आपको बहुत अरसे से बता रहा था, उससे पहले भी निकल गई, फिर ट्वीट आना रुक गए। अब मुसद्दिक साहब ये बताएं कि मुसद्दिक साहब क्यों बचा रहे हैं पीटीआई को? ठीक है, आपका पार्टनर, आपका जामिन है, आपकी दोस्ती है, आपसे सारे मराद लेते हैं, ट्रिप लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, सब कुछ करते हैं। इनके आखिरी फोन पे भी मैं गारंटी से कह सकता हूं अपने तजुर्बे से कि किसी पीटीआई वाले की रिक्वेस्ट होगी, यार मुसद्दिक भाई सर ये बंदा जो है, ये मेरा छोटा सा मसला है, देख लेना। सब कुछ अच्छा है, दोनों का हदफ। देखिए, इनका हदफ तो समझ में आता है, मुखालिफ है कि जेल में रखें। अभी फोन देखता हूँ, ये ज्यादा मैसेजेस पिंडी से आए हो रहे हैं। मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। क्या है यार? काजी अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या कमाल है। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब कैसे हैं आप सर? खैरियत से? बहुत टाइम हुआ सर, टेलीफोन पे बात हो गई। बहुत शुक्रिया जनाब। सर हमें पता चला कि आपने कुछ इमरान खान को अपडेट किया है, कुछ रिपोर्ट दी हैं, कोई करप्शन के वाकयात बताए हैं, कहीं इरेगुलरिटीज बताई हैं कि ये इश्यूज चल रहे हैं, इसको ठीक करने की जरूरत है। देखिए, वो जाहिर है कि यहाँ पीटीआई की गवर्नमेंट है और यहाँ लोग पीटीआई के जो है पीटीआई के साथ इश्क करते हैं, मोहब्बत रखते हैं। तो मेरे लिए तो पीटीआई की इंटेग्रिटी बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट रहे या न रहे, लेकिन पीटीआई की जो मकबूलियत है उसको नुकसान ना पहुंचे। तो जब भी कोई ऐसी शिकायत आती है तो आप इसी से अंदाजा लगाएं कि इमरान खान ने पीटीआई इंटरनल कमेटी ऑफ अकाउंटेबिलिटी बनाई, जिसका मैं भी मेंबर हूँ, साबका गवर्नर शाह फरमान मेंबर है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुसद्दिक, ये 3 मेंबरों की कमेटी इसीलिए बनी कि चेक रख सके गवर्नमेंट पे। तो उसमें कुछ शिकायत हैं, बिल्कुल इन शिकायत आई थी, तो कुछ इन्वेस्टिगेट हो रही हैं। कुछ मिनिस्टर को हमने बुलाया था, मिनिस्टर को फिर हमने दिए हैं, कहा लिख के दिया है कि ये आपकी मिनिस्ट्री में ये गलतियाँ हो गई या डेफिशिएंसी है या यहाँ पे इरेगुलरिटी है, यहाँ पे कानून को फॉलो नहीं किया गया, तो वो हमने निशानदेही की है, मिनिस्टरों को लिख के दिया है कि इसको ठीक कर। इमरान खान का क्या रद्द अमल था उसके ऊपर जब आपने बताया कि ये इरेगुलरिटीज है? तो उन्होंने कहा ना कि एक्शन लो। वो तो सीधा साधा मुझे कहते हैं कि एक्शन लो। वो तो मुझे कहते हैं कि जो भी मिनिस्टर करप्ट हो वो ही शुड बी सैक्ड। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये अली मीन के ऊपर भी दबाव मौजूद है। हमारे वो रिपोर्टर बता रहे थे कि ये जो आपकी रिपोर्ट गई है उसके बाद इमरान खान से अली मीन गंडापुर की मुलाकात हुई है और उसके अंदर उन्होंने कुछ इश्यूज़ के ऊपर बड़ी नाखुशी का इजहार किया है और शायद उनके ऊपर दबाव रहेगा आइंदा 45 डेज तक। क्या ये बात सही है? बस ये बात उतनी ही सही है जितनी आपने सुनी है, मैंने भी सुनी है, क्योंकि मैं उसका गवाह नहीं हूँ खुद, मैंने भी सुनी है, मुझे बताई गई है आपको भी। तो आपके सामने क्या लाहे अमल होगा आइंदा 4 से 6 हफ्तों में? आप किन किन मिनिस्ट्री में चाहेंगे कि बेहतरी हो जाए? देखें, अभी हमने जो वीट स्कैंडल है गंदम की खरीद में और गंदम की क्वालिटी में, कि यूक्रेन की गंदम जो
ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं थी, वो क्यों खरीदी गई, क्यों आई। तो फिर ये कि हम जब हमारा क्वांटिटी जो नीडेड थी वो पूरी हो गई थी, वो जिस तरीके से खरीदी गई उसमें जो घपला हुआ, तो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट ट्यूसडे को हमने मीटिंग रखी है वीट स्कैंडल पे। और इसके अलावा सर? इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट है, बहुत सी देखिए, ये आप भी जानते हैं कि बदकिस्मती से हमारे इस माशरे में पता नहीं क्यों पैसा लोगों की कमजोरी बन गया है। ये आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन इमरान ने बंदे सही चुने हैं, आपको भी और वो ब्रिगेडियर साहब को भी, दोनों को सही काम पे उन्होंने ड्यूटी दी है। आप दोनों ये काम आइडेंटिफाई करके इमरान को बताएंगे कि यहाँ खराबी है, ठीक करने की जरूरत है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। काजी साहब खुश रहिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। अभी हमारे साथ काजी अनवर साहब थे और काजी अनवर साहब ने 4-5 चीज़ें बोली। उन्होंने कहा कि पास मिनिस्ट्रीज़ केपी के अंदर ऐसी हैं, वहाँ इरेगुलरिटीज़ और करप्शन है। उसमें उन्होंने वीट स्कैंडल को सर फहरिस्त बताया कि उसकी प्रोक्योरमेंट के अंदर घपला हुआ है। फिर हेल्थ सेक्टर के उन्होंने इशूज़ गिनवाए। इसके अलावा दीगर मिनिस्ट्रीज़ के इशूज़ बताए। और उन्होंने कहा, जब इमरान खान को कहा तो इमरान खान ने कहा कि इन वज़ीरों को फ़ारिग कर दो, फायर देम। और हमारी उसके ऊपर ख़बर यह थी कि इमरान खान ने अली मीन गंडापुर की भी इस मामले के ऊपर बहुत खिंचाई की है। और हमारी ख़बर का हिस्सा दूसरा यह है कि उनको 1.5 महीना दिया गया है अपनी कारकर्दगी बेहतर करने के लिए। काजी साहब ने कहा कि ये बात उन्होंने भी हमारी तरह सुनी है, उसकी तस्दीक या तरदीद उन्होंने नहीं की। वाडा साहब, ये बड़ी डेवलपमेंट है मेरे हिसाब से। तो इमरान खान बराह रास्त केपी गवर्नमेंट के ऊपर खिंचाई भी कर रहे हैं और उसकी गोशमाली के लिए उन्होंने कमेटी बना दी। मसला नदीम मलिक साहब, गुजारिश आपसे ये है कि आप जैसे साफ सुथरे जो इस प्रोफेशन के अंदर है, जब हम आपको ये बात महीनों सालों पहले कहते हैं कि चोरी केपीके में जो हो रही है, अगर एक्चुअली मसला क्या हो रहा है, पॉपुलैरिटी जो इमरान खान साहब की है उसकी वजह से मीडिया, आम पब्लिक उसको स्पॉट ऑन नहीं करती है। करप्शन अगर आप केपीके की आज की और पहले की, आज की जो है उसमें तो रिकॉर्ड तोड़ दिए, खुलेआम है, वॉइस कट्स हैं, नोट है। मैं आपको कई महीनों से कह रहा हूँ गंडापुर मुझे नहीं नजर आ रहा, नहीं नजर आ रहा, नहीं नजर आ रहा। बहुत अच्छे गौर साहब हैं, बहुत ज़बरदस्त आदमी है, अच्छे नेक नियत आदमी है, मुझे वो भी बहुत लंबे अरसे तक चलते हुए नजर नहीं आ रहे। ठीक है, मसला प्रॉब्लम ये है कि जब आप, यही वो चोर थे पीटीआई के अंदर, यही वो बेईमान थे, यही वो लोग थे जिन्होंने खान साहब से वो काम करवाए और उनको एंड में वहाँ पहुँचा दिया जिसके ये मज़े ले रहे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए नदीम अली साहब, प्रॉब्लम हमारा है कि पाकिस्तान मेरा, आपका, हम सबका है। हम हर रोज़ इस सब्जेक्ट पे आते हैं, उसकी मीटिंग होगी, उसकी बात होगी, पस से पर्दा होगी, पस से सामना होगी, जो भी है। लेकिन जब अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए आती है हम उसको कभी डिस्कस नहीं करते। हमें हाईलाइट करना चाहिए। अगर मुझसे आप पूछें तो मेरा कोई लव लॉस नहीं नून लीग के साथ, ठीक, मेरा किसी और पार्टी के साथ भी कोई लव लॉस नहीं है। मैं कहता हूँ आज एक अच्छी खबर आई, ट्रम्प कार्ड और प्ले कार्ड चल रहे थे। आज आपने देखा कि मिस्टर बीच आए और उन्होंने जो अनाउंसमेंट्स किए, दिस अनाउंसमेंट मीन्स अ लॉट, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, क्योंकि इस अनाउंसमेंट की इंप्लीमेंटेशन आप देखेंगे और ट्रंप इंतजामिया का जो एक्चुअल गठजोड़ है या सेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन है या रिलायंस है, वो हमारे मुल्क और उसकी स्टैब्लिशमेंट के साथ है, पाकिस्तान और उसकी स्टैब्लिशमेंट। मैं बड़ा क्लियर हूँ, कैटेगोरिकल हूँ, ठीक, स्पेसिफिक हूँ, ठीक है। ट्रंप इंतजामिया के हमारी स्टैब्लिशमेंट के साथ और पाकिस्तान के साथ इस रिजीम का स्टार्ट में बहुत कॉन्फिडेंस है। इसको बड़ी क्लैरिटी से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कॉफ़ी है, इसमें ये हुकूमतें हैं, ये बदली जा सकती हैं, आती हैं, जाती हैं। मैं ये क्रेडिट किसी और को नहीं दूंगा, ठीक है जी। हमारे दरबार में भी जो काम हुआ उसमें भी फौज सबसे तो मजे का उसका बयान का हिस्सा वो मिस्टर बीच का वो है जिसमें वो कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई फेक, हाँ क्या था वो, डीप फेक टेक्नोलॉजी से उसने कुछ ऐसी चीजें। लेकिन आप इसको अगर एक दूसरे पैराए में देखें, वो सबसे मजेदार तो हिस्सा ये तो जो मिस्टर बीच है वो उनके कैंपेन हेड है, उनकी फैमिली मेंबर की तरह है, तो इनकी भी उतनी रेलेवेंस है, ठीक है, उनकी भी उतनी रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस है कि आप जैसे समा के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, नून के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, वो भी इन अ वे ट्रंप के बिहाफ पे बात कर रहे हैं। उसके ऊपर कोई रिबटल नहीं आ रहा, कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही कि ट्रंप ने अपना को डिस्टेंस कर लिया। जैसे ये लोग डिस्टेंट हो जाते हैं ना, कोई फापा हो जाए तो कहते हैं हमें नहीं पता, ठीक है, अच्छा हो जाए तो लेने की क्रेडिट कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनका और पीटीआई का हदफ एक है, इमरान खान को जेल में रखना। वो हदफ पूरा है, मुश्किलात आ गई हैं, ट्रंप कार्ड के ऊपर बिल्कुल फूक निकल गई है। और मैंने आपको कहा था ये इन्होंने अच्छा स्मार्ट प्ले किया कि इन्होंने जाके पिक्चर खिंचाई, दिखाया कि आओ हम इंतजार करें मुज़ाकरात के लिए।
वो मुज़ाकरा के लिए नहीं है। इनको ही पता था नहीं होना, ठीक, ये मुज़ाकरा थे ही नहीं। मुज़ाकरा अब एक और दौर में शुरू होंगे, उसमें ये अकड़ेंगे, ये भी आप रिकॉर्ड का हिस्सा बता दें, वो लेटेंगे, फिर बजट, फिर उस वक्त भाग दौड़ शुरू होगी। और मुझे आप एक चीज़ का जवाब देते हैं, पीका के कानून के ऊपर कितना शोर है। पीका के कानून के ऊपर जो कमेटी है उसका सरबराह कौन है? पीटीआई का आदमी। तो उसकी कहां आपने आवाज सुनी है कि उसने पीका के खिलाफ बात की हो? तो पीटीआई ऑन बोर्ड है ना भाई। जब मैं कहता हूं तो आप लोगों को बुरा लगता है, पॉपुलैरिटी, तो आप मेरी बात सुनते नहीं है। फिर जब हो जाता तो कहता है आपने पेशिंग हुई की थी। मैं तो आपको सच बताता हूं, खरा बताता हूं, सॉलिड बताता हूं, मुझे किसी का डर नहीं है। पीका कानून के ऊपर सारे मिले हुए, सब ऑन बोर्ड है, जर्नलिस्टों को रगड़ा लगाने के लिए। सर ये जो काजी साहब है, ये बड़ा अच्छा शरीफ बुजुर्ग आदमी है, बड़ी खरी बात की। तो अभी तो उन्होंने 4-5 मिनिस्ट्रियों का बताया है, तो इसका मतलब ये है कि इन सब मिनिस्ट्रियों में फोपा इसलिए हो रहा है ना कि चीफ मिनिस्टर करप्ट है। और चीफ मिनिस्टर किसको हिस्सा देता था ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, किसके साथ चलता था, किसकी बैत की हुई थी, किसको देता था। मैं तो आपको यहीं तक बता सकता हूँ, क्यों मुझे अभी भी इमरान खान साहब की आंख की शर्म है, आपको सामने नहीं पता।